पाकिस्तान में ज़्यादा इसका ज़िक्र आता है कि जी हमने ये जो एटम बम है ये शब-रात के लिए नहीं बनाए, हमने ये किसी फेस्टिवल के लिए नहीं बनाए। तो ये जो है रेटरिक न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की हमारे एक कि अमेरिका क्या वाकई इस जंग में कूदने वाला है। और उन्होंने कहा है कि आई एम लीविंग बिकॉज आई हैव टू बी समवेयर। तो ट्रंप साहब ने कहा कि भाई मैं मोदी को फेस नहीं कर पाऊंगा, मैं जा वो G7 के जो समिट इजलास था कनाडा में, वो उस इजलास के ख़त्म होने से पहले वापस वॉशिंगटन आ गए और वजह यही मिडल ईस्ट का क्राइसिस। आजकल तो खैर टेंशन का माहौल चल रहा है, वरना इससे पहले हम बड़ा इजीली कह देते हैं, बड़ा फैसाइल तरीके से कि भाई ये इंडिया पाकिस्तान टेबल पे बैठें और मसले रिजॉल्व करें और लोगों की जिंदगी आसान बनाएं। बकौल मोदी साहब के ये पॉज है। पॉज का मतलब ये है कि सिचुएशन किसी वक्त भी रिवर्स हो सकती है। फौजें जो हैं ना तो खाली पेट लड़ती हैं। हमने अपने दफा को मजबूत करना है, उसके लिए हमें अपने बच्चों का दूध तक कुर्बान करना है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का करेंगे, जो कि वैसे तो 2-3 दिन पहले वॉशिंगटन पहुंचे थे, लेकिन 2-3 दिन तक वो काफ़ी हद तक लापता थे। यानी ये मालूम नहीं था कि उनकी यहाँ पर किन से मुलाकातें हुई हैं। कोई ऐसा सरकारी तौर पर बयान नहीं आया पाकिस्तान एम्बेसी की जानिब से। G7 समिट से पहले नरेंद्र मोदी साइप्रस के 2 दिन के दौरे पर थे और आज साइप्रस की जानिब से नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें नरेंद्र मोदी जो है साइप्रस के उस साइड पर इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस साइड को इस वक्त टर्की जो है ऑक्युपाइड किए। दौरान ईरान ने इसराइल के खिलाफ मेरी राय में बाकी दिनों की निस्बत मिसाइल जो दागे हैं वो कम तादाद में थे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपने शाहिद और दूसरे ड्रोन्स भी इसराइल भेजे और वहां इस टाइम हालात बिल्कुल भी खित्ते के दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जो है वो अमेरिका में बैठा हुआ है, तलवे चाट रहा है, उनके हुक्म मान रहा है। उसको पाकिस्तान में होने से ट्रंप G7 समिट छोड़ के आ सकता है। ये इतने हालात खराब होने की वजह से दौरा अमेरिका कैंसिल नहीं कर सकता। माली साहब ने भी कुछ ऐसा कहा था कि जी हम यूज करेंगे, और रशिया में एम्बेसडर हैं वो। तो इतना गंभीर खतरा है ये, और हमें एहसास शायद नहीं है, और हम कॉस्ट बेनिफिट जब एनालिसिस करते हैं, हमारे यहाँ तो खैर बहुत कम होता है वो, कि हमने इसकी बहुत कीमत अदा की है। तुर्की को इंडिया आंखें दिखा रहा है, तुर्की को इशारों से समझा रहा है, तुर्की वालों समझो अपने मसले, अपने घर को देखो कि हिंदुस्तान हजारों साल से है, पाकिस्तान 75 सालों। पाकिस्तान में ज्यादा इसका जिक्र आता है कि जी हमने ये जो एटम बम है ये शब-रात के लिए नहीं बनाए, हमने ये किसी फेस्टिवल के लिए नहीं बनाए। तो ये जो है रेटरिक न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की हमारे एक एम्बेसडर माली साहब ने भी कुछ ऐसा कहा था कि जी हम यूज करेंगे, और रशिया में एम्बेसडर हैं वो। तो इतना गंभीर खतरा है ये, और हमें एहसास शायद नहीं है, और हम कॉस्ट बेनिफिट जब एनालिसिस करते हैं, हमारे यहाँ तो खैर बहुत कम होता है वो, कि हमने इसकी बहुत कीमत अदा की है। कि आज हमारे देखिए 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 40% ऑफ आवर चिल्ड्रन आर फेसिंग स्टंटेड ग्रोथ। और अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक 45% पाकिस्तानीज आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, और बलोचिस्तान में ये परसेंटेज 71 है। और इंडिया ने वर्ल्ड बैंक की और बाकी जो इदारे हैं यूएन के, उन्होंने कहा है कि करोड़ों लोगों को उन्होंने गुर्बत से निकाला है पिछले 15-20 साल में। अनफॉर्चुनेटली हमारे हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसे फिगर्स सामने नहीं आते कि पाकिस्तान ने पिछले 20 साल में, 25 साल में इतने लोगों को गुर्बत से निकाला। हमारे यहाँ हालात जो हैं वो बद से बदतर ही हुए हैं। तो आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? बहुत बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब। मैं प्रोफेसर साहब की ज़्यादातर बातों से मुत्तफिक ही हूँ। बेहतर होता अगर हम कोई माजी में कश्मीर को लेके ही अगर कोई लाहौर डिक्लेरेशन की स्पिरिट में उन दिनों में कुछ स्टेप ले लेते। अब तो बात बहुत आगे जा चुकी है, और जो पोजीशन से इंडिया और पाकिस्तान की हुकूमतों ने इख्तियार कर ली है,
पाकिस्तान तो खैर वहीं पर ही है जहाँ पे 70 साल पहले था, 78 साल पहले था। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जिस चेंज की बात प्रोफेसर साहब ने की, वो बिल्कुल वाज़े नज़र आता है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जब आप ब्रीफिंग देखते हैं, तो वो ये कहते हैं कि एज़ फार एज़ द इश्यू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ कंसर्न्ड, the only remaining dispute is that when is Pakistan going to hand over POK to us? अच्छा, ये बात हमें पहले सुनने को नहीं मिलती थी। इससे पहले की जो हुकूमतें थीं, यूपीए का एक दौर रहा 10 साल का, उससे पहले वाजपेयी साहब के 6 साल रहे, या उससे पहले भी अगर आप जो कोएलिशन की गवर्नमेंट्स रहती थी, तो वो इस किस्म की बात नहीं करते थे। सो व्हाट हैज़ चेंज्ड ओवर द ईयर्स? मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के अंदर एक परसेप्शन बिल्ड हुआ है कि पाकिस्तान सीरियस नहीं है इस इशू को लेके, और इसी नॉन सीरियसनेस की वजह से हिंदुस्तान के अंदर ये नैरेटिव जो है इसको दिन ब दिन पजीराई मिलती जा रही है। फिर हमारे दरमियान एक इकोनॉमिक गैप बहुत बड़ा होता जा रहा है। उस वजह से हिंदुस्तान को भी महसूस होता है कि वो भी कुछ अब फ्लेक्स कर सकते हैं अपनी मसल्स को, और वो बात कर सकते हैं जो शायद इससे पहले के हमारे जो हुक्मरान रहे हैं उन्होंने नहीं की। ऑन द कॉन्ट्ररी, पाकिस्तान का जो बयानिया है वो ले दे के यही है कि रायशुमारी करवाएं, एज इफ बस एक वही चीज़ रह गई थी, बाकी तो और कोई मसला है ही नहीं। वो तमाम जितने भी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं जम्मू और कश्मीर डिस्प्यूट के, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। उन पे आप बात करते रहते हैं प्रोग्राम्स में। हम जब कभी भी पाकिस्तान से कोई मेहमान आता है तो हम ज़िक्र करते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए तो ऐसा होता है पहली मर्तबा वो इन चीज़ों को सुन रहे होते हैं। फिर उनकी अपनी जब रिसर्च जब वो जाके देखते हैं तो उसके बाद उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। इंडिया को अब लगता है कि पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो हैरान हूँ चौधरी साहब, यही बीजेपी की गवर्नमेंट 2014 में आई और इनको तकरीबन 5-6 साल लगे जब इन्होंने मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 1996 में दिया था, जब दोनों मुल्क वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने ही थे, और उसके फौरी बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को ये स्टेटस दिया, लेकिन पाकिस्तान ने कभी रेसिप्रोकेट ही नहीं किया उसको। वो जेस्चर जो है वो कभी उन्होंने रिटर्न ही नहीं किया कि यार इन्होंने हमें ये जो है इतना बड़ा अपने एक, आप अंदाजा करें चौधरी साहब कि कितना बड़ा स्टेप था हिंदुस्तान की तरफ से, जानते हुए कि इस मुल्क ने हमारे यहाँ पे इतनी सारी जंगें मुसल्लत की हैं हम पे, और मिड 90s में तो जम्मू कश्मीर में टेररिज्म अपने पीक पर था 1996 में। उस वक्त हिंदुस्तान ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस पाकिस्तान को दिया, और वो कभी भी पाकिस्तान ने उसके ऊपर जो है ये नहीं कहा